हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जो कि स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग था। चैप्टर का नेम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम पिक्चर्स A to C मतलब 3 टोटल डायग्राम है आर गिवन बिलो। ठीक है, एक A, ये B और ये C। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि टेल विच ऑफ देम शो। तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हमने ए वाला पार्ट किया था कुछ वैसे ही करना है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देख लो किस डायग्राम में टोटल 5 पार्ट्स है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले पर आ जाऊं यहाँ पर, तो इसमें अगर टोटल हम पार्ट देखें तो 1 2 3, इस वाले डायग्राम में टोटल एक डायग्राम में 3 पार्ट्स टोटल डिवीजन है। सेकंड वाले बी वाले पार्ट में अगर हम आ जाए टोटल बी वाले पार्ट में, तो इन द बी पार्ट टोटल हाउ मेनी डिवीजन आर देयर, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 डिविजन्स आर देयर। क्लियर। नाउ इफ वी आर मूविंग टू सी पार्ट, अगर मैं सी पार्ट पे आता हूं तो ये है हमारा सी पार्ट का एक डायग्राम, और इस एक पार्ट के टोटल कितने पार्ट करके रखे, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पार्ट करके रखे हुए। तो अब चेक कर लो कि डिनोमिनेटर चेक करना है हमें। अगर वापस से मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूं तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5, और यहाँ पे इन सारे डायग्राम में किस डायग्राम के टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो वो है सी पार्ट के। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी। इसको मैं साइड में लिख भी देता हूं। क्लियर। तो आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो है सी। क्लियर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम एट द कमेंट सेक्शन। सो इन द बी पार्ट, अगर सेकंड पार्ट पे मैं आ जाता हूं तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। इन द सेकंड पार्ट इन द डिनोमिनेटर व्हाट इट इज रिटन, 3। तो 3 किस ए बी सी में से किसके 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो वो है हमारे ए पार्ट के। देखो 3 पार्ट्स है ना, 3 पार्ट इन द सेंस आप समझ रहे हो, एक डायग्राम के टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा ना मेरा, वो हो जाएगा हमारा क्या, ए। सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, सेकंड का आंसर है ए। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। अब जो रिमेनिंग है वही होगा, लेकिन फिर भी समझ के करो थोड़ा सा। डिनोमिनेटर में 4 है, तो किस डायग्राम में टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो तो देखो इसके एक डायग्राम के टोटल 4 पार्ट हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स थर्ड का कौन सा, बी है आंसर सही। थर्ड का बी है आंसर सही, तो ये भी हम लिख देते हैं, थर्ड का बी है आंसर सही। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।